मिल्स हमारी स्टार्ट होती है उससे पहले रिव्यू मीटिंग करते हैं। और आज भी सभी एमडीज़ को बुलाया था हमने, और सभी हमारे उच्च अधिकारी ऐसे साहब हैं, एमडी शुगरफेड हैं और हमारे एफेड के एमडी हैं, इन सभी के साथ बैठ कर के आज हमने जो आगे हमारी मिल्स मोस्ट प्रोबेबली नवंबर में हम शुरू करने जा रहे हैं, और उसकी सारी तैयारियां, जैसे पहले हमने मीटिंग ली थी तो उसमें सभी एमडीज़ को ये दिशा निर्देश दिए थे कि भाई हम अक्टूबर तक सभी मिलें, 31 अक्टूबर तक सभी मिलें अपना मेंटेनेंस कंप्लीट करें। तो उसका रिव्यू किया था कि कितना % अभी तक आप लोगों ने काम किया है, और उसके बाद जो पिछली बार कुछ एक गलतियां हुई हैं उनको भी सुधारने का प्रयास करें। और सभी एमडीज़ को ये दिशा निर्देश भी दिए हैं कि हमारा जो किसान है, किसान को गन्ने लाने में भी कोई दिक्कत ना है, उसके लिए भी मैकेनिज़्म हमने डेवलप किया है कि किसान को ज़्यादा देर मिल के अंदर इंतज़ार ना करना पड़े। उसके लिए एक उसके मोबाइल पे मैसेज आएगा, और उस मैसेज के बाद ही वो घर से चलेगा, तो उसको ज़्यादा समय मिल में नहीं रुकना पड़ेगा। इसी तरह सभी को ये डायरेक्शन भी दी गई है कि जो जब किसान गन्ना लेकर मिल के अंदर आता है तो उसके खाने की, उसके रुकने की, उसके जो भी शौचालय की, इन सब की भी असुविधा ना हो, वो भी इंश्योर करें। और किसान का जो समय पर पेमेंट हो उसके बारे में भी हमने कहा है कि भाई किसान को समय पर पेमेंट मिलनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हमने आज सभी एमडीज़ से डिस्कस की हैं। और पिछले कई साल से हमारे जो पेमेंट की जो पहले दिक्कतें रहती थी वो दिक्कतें भी नहीं हैं, क्योंकि हमने एक तो कैपेसिटी भी, हमें हर मिल की कैपेसिटी भी बढ़ाई है, और उसके बाद कैपेसिटी बढ़ाने के साथ साथ लोगों को, किसानों को जो पेमेंट है समय पर दी जाती है। सरकार लोन देती है ताकि किसान को समय पर पेमेंट हो। और उसके साथ साथ हमने और भी ऐसे साधन किए हैं ताकि, क्योंकि खाली चीनी बनाने से शुगर मिल का घाटा पूरा नहीं होता, ये आप सब लोगों को पता है। उसके साथ साथ जैसे हमने इलाहाबाद के अंदर एथनॉल प्लांट लगाया है, और पानीपत में भी अभी माननीय अमित शाह जी ने 14 फरवरी को उसका शिलान्यास किया था, और उस पर अभी टेंडर लगे हुए हैं, और जल्दी उसके टेंडर ओपन होने के बाद उस पर भी कार्रवाई शुरू हम करने जा रहे हैं। और उसी तरह सभी मिलों को 2-3 मिल्स का एक क्लस्टर बना करके हम सभी को एथनॉल प्लांट सभी मिलों में लगाने जा रहे हैं, उसका प्रपोजल अभी चल रहा है। उसके साथ साथ रिफाइंड शुगर भी हमारी 3 मिल्स हैं, रोहतक, पानीपत, करनाल, इनमें भी जो रिफाइंड शुगर बन रही है उसका भी रेट ज़्यादा होता है। और एक जो हमारा प्रेस मड है, उस प्रेस मड से भी सीबीजी बने, कंप्रेस्ड बायोगैस बने, इसकी भी जो संभावनाएं वो तलाशी जा रही हैं। और जो हमारी प्रेस मड है, अभी इसका कोई अच्छा रेट नहीं आता, लेकिन अगर ये कंपनी कोई आती है लगाने के लिए बायोगैस, कंप्रेस्ड बायोगैस का प्लांट, तो हमारे को मिल को काफ़ी इससे फ़ायदा होगा, और किसानों की जो पेमेंट होने में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये सारी चीज़ें हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि हम क्या क्या शुगर के अलावा इन शुगर मिल्स में बना सकते हैं, ताकि एक तो किसान को समय पर पेमेंट हो, और ऊपर से जो मिल्स के जो घाटे हैं वो भी पूरे हों। और उसके साथ साथ हमने पिछले 3 साल से जो मेंटेनेंस के अंदर जो पार्ट्स वगैरह में जैसे बदलने थे, तो कई बार ऐसा होता था कि ज़रूरत नहीं पार्ट की, वो पार्ट भी बदला जाता था। तो उस पर भी कार्रवाई की है कि हमने एक कमेटी बनाई है, और वो देखेंगे कि भाई इस पार्ट्स की बदलने की ज़रूरत भी है कि नहीं है। अननेसेसरी खर्चा भी कम करने का प्रयास हमने किया है ताकि मिल का घाटा कम हो। तो ये सारे इश्यूज़ आज हमने सभी एमडीज़ के साथ बैठकर डिस्कस किए हैं, ताकि आगे जो हमारा क्रशिंग सीज़न है उसके अंदर किसान को समय पर क्रशिंग हो जाए और किसान को किसी तरह की असुविधा ना हो। सर, आगामी जो पिराई का सीजन है उसको लेकर क्या है, आप लोग लगता है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल जो गन्ने कितनी और होने मिलेगा? और जो पेमेंट है सर, आपने पेमेंट की बात की, तो पेमेंट सर आप सरकारी जो मिल है किसी की कोई पेंडिंग है? नहीं, कोई पेंडिंग नहीं है हमारी, सबकी मिल्स की पेमेंट समय पर कर दी थी हमने, और कोई आज की तारीख में किसी भी कोऑपरेटिव शुगर मिल की पेमेंट बकाया नहीं है। तो अभी पिराई का सीजन में कितनी मतलब उम्मीद
कैसे कितना गन्ना इस बार रहेगा? और देखो पिछली साल से अब की बार हमारा गन्ने का जो एरिया है वो भी काफ़ी कम है, लगभग 17% मतलब कम है, और जो शुगर केन प्रोडक्शन है वो भी 13% कम है, और इसी तरह जो होल्डिंग है बॉन्डिंग है वो भी 11% कम है। तो ये एरिया कम होने की वजह से जो शुगर केन प्रोडक्शन वो भी कम आ रही है। ये 17% आपने बताया कि एरिया कम है, बहुत ज़्यादा है 17%, मतलब क्या वजह है इसकी? वो तो किसान 13% आपका गन्ना है जो कम होगा, वो तो किसान के ऊपर है, किसान डाइवर्सिफिकेशन, हाँ वही है ना, डाइवर्सिफिकेशन की तरफ, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं कि भाई डाइवर्सिफिकेशन की तरफ हमें जाना चाहिए, तो वही कारण हो सकता है कि किसान अब गन्ना कम बोने लगे। तो अभी एथेनॉल का जो आपने, क्योंकि लगातार आप जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं एथेनॉल की बात आती है, तो आपके जो प्रोजेक्टेड प्लांट्स थे, शाहबाद के बाद पानीपत में आना था और भी थे, तो शाहबाद के अलावा कौन सा माने कि इस सीजन में शुरू होगा? अभी बता रहा हूँ पानीपत का अभी होगा, क्योंकि उसका टेंडर लगा हुआ है, मेरे को भी बताया, मेरे ख्याल 24 कब खुलेगा, 24 इस सितंबर को वो ओपन हो रहा है टेंडर। उसके बाद उस पर जो भी प्रोसेस होगा चलेगा। उसके बाद हमने क्लस्टर बनाए हुए हैं 2-2, 3-3 मिल्स के, उन सब पे ये प्रोसेस करेंगे, क्योंकि DNIT तो मेरे ख्याल से एक से काम चल जाएगा। मैंने कहा था सबको एक ही DNIT से काम चलाओ, क्योंकि हर मिल अलग अलग बनाती है, उसकी कॉस्ट बढ़ती है और समय भी लगता है। तो अधिकारियों को हमने कहा भी उसी DNIT से आप इस पर काम करो, तो हम जल्दी इस पर काम करेंगे। इसका कितना शेयर है आपका, जो गन्ने एथेनॉल का कितना शेयर है, मतलब रेवेन्यू का माना है, या जितना बनता है वो कितने पैसों में, कितने में बनता है? नहीं, जैसे अभी 60 KLPD का हमारा शाहबाद में लगा है, तो लगभग 100 करोड़ 99 करोड़ रुपए का लगा है। तो ये 150 करोड़ करीब, जैसे 190 KLPD का लगेगा पानीपत में। नहीं, ये एथेनॉल कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मनी अगर जाएँ तो? अभी तक तो क्या है कि ये जो शाहबाद में है इसमें कुछ कमियां हैं, तो वो अभी इतना प्रॉपर प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा जो मिलना चाहिए। तो उस पर भी हमने आज डिस्कस किया है कि भाई इसमें हम क्या कर सकते हैं, कहाँ गलती है कहाँ प्लांट में, तो उस पर भी हमने आज काफ़ी चर्चा की है। सर क्या किस रेट पे इस बार गन्ने की खरीद किस रेट पे होनी है? क्योंकि जो हर बार हरियाणा सरकार का दावा रहता है कि किसानों को देश में सबसे ज़्यादा गन्ने का, नहीं तो अभी जब आएगा ना सीजन तब देखना, अभी इसकी पूछ रहे हो। अभी क्या रेट है सर? अभी तो 372 रुपये है जैसे। बढ़ाएंगे सर इसका? हाँ बढ़ाया था ना, 10 रुपये बढ़ाए तो। अभी वो बढ़ाएंगे नहीं तो अभी तो जब सीज़न आएगा तभी तो सोचेंगे उस बारे में। बेहतर ना? 372। जो सर आप एथेनॉल की बात कर रहे हैं, सहायता मिलती है मिलों को, तो अभी जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसमें कितनी सहायता मिल रही है? नहीं वो बताया ना, एक ही प्लांट लगा हमारा, उसमें अभी कुछ कमियां हैं तो वो ठीक कर रहे हैं। अच्छा, अभी डॉक्टर साहब ये जाने तो कितने मिल, मतलब शुगर मिल कितने घाटे में है? तो हम घाटे में तो कहते हैं लगातार, नहीं घाटे में तो लगातार घाटे में ही है, क्योंकि जो पेमेंट होती है किसानों को, सरकार लोन देती है, हर साल लोन देना पड़ता है, लगभग 4500 करोड़ रुपए का, मतलब सरकार लोन दे चुकी है। अभी रिफंड कुछ हुआ नहीं है, तो 4500 करोड़ रुपए तो घाटा है ही। आपने लास्ट टाइम बताया था कि नए नए प्रोडक्ट्स आप लाते हैं, जैसे कि जैसे आपने कुछ हाँ रिफाइंड है, ब्रिकेट्स थे। क्योंकि आमतौर पे शुगर मिलें जो प्राइवेट है उनको प्रॉफिट, हाँ नहीं वो प्रॉफिट, ये मतलब इसमें कुछ सोचते हैं कि नया कुछ जैसे इंट्रोड्यूस कर? नहीं हम बता रहे हैं जैसे एथेनॉल आ गया, अब CBG बता रहा हूँ, CBG आ गया, जैसे कंप्रेस्ड बायोगैस आएगा, उसके साथ साथ जैसे रिफाइंड है, पावर है, आपकी ब्रैकेट्स के लिए भी हम बात कर रहे हैं, ब्रैकेट्स भी बने। जैसे कैथल में हमने शुरू किया था, वो फ़ायदा तो था, लेकिन कहते हैं कि भाई उसके बराबर किसी प्राइवेट ने खोल लिया तो वो थोड़ा दिक्कत होगी। तो हम ये सोच रहे हैं कि इसको भी किसी प्राइवेट को दे दिया जाए, सभी मिल्स के ना जो ब्रैकेट्स बनाने वो प्राइवेट को दे दो, ताकि वो बनाएं, लीज पर दे दो, क्या दिक्कत। सर किसानों का पेंडिंग अमाउंट कितना है? नहीं कोई पेंडिंग नहीं, कोई सारा क्लियर है? बिल्कुल। कोई ऐसी मिल भी है सर, ऐसी स्थिति में भी है कोई मिल फर्जेस की, जैसे आप बता रहे हो कि 17% इस बार जो बिजाई कम हुई है, फसल भी कर नहीं चलती, तो कोई ऐसी मिल भी है सर जिसके ऊपर सरकार ये विचार कर रही होती इसको आगे जो चलाने की जरूरत नहीं है, इसको प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए, तो प्राइवेट इसका सेल इसमें कर दिया जाए, क्योंकि इससे पहले भी शुगर में नहीं अभी तक ऐसा कोई विचार नहीं है किसी प्राइवेट को देने को। सर इसके अलावा आपने लगातार जो है वो बीटा को जिक्र किया कि बीटा के थ्रू जो है कमर्शलाइज किया जा रहा है ताकि और रेवेन्यू जो है वो जनरेट किया जा सके। कितने बीटा जो है वो अक्रॉस स्टेट जो है वो खोले जा चुके हैं
देखो ऐसा है कि भाई पहले जो एक लिमिटेशन थी कि भाई कोई जगह देगा ना, जैसे हम हुड्डा को लिखते हैं या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को लिखते हैं कि भाई जगह आप साइट दें, तो साइट वापस आती नहीं है। तो अब हमने ये भी कह दिया भाई अपना कोई प्राइवेट जगह है, मान लो 8x10 का किसी के पास शॉप है, तो वो भी अपना ईटा का बूथ ले सकता है। तो हमने काफ़ी लिबरल कर दिया है, तो जो भी खोले उसमें कोई लिमिट नहीं है, जो भी खोले खोल सकता है। दूसरी स्टेट में भी रूल तो यही है, मतलब हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फैले और कोई भी अप्लाई करेगा हम उसके लिए देने के लिए तैयार है। सर्विस किस तरीके से मिलेगी सर? सर्विस तो हमारे वहाँ पहुँचे डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी हमने बढ़ाई है, अभी डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी बढ़ा रहे हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटर सप्लाई करेगा उसको सामान। टैक्स होगी जी सारी कंप्यूटराइज? टैक्स लगभग कंप्यूटराइज्ड हो गई हैं, और मल्टी अभी एक दिन हम इस बारे में भी मीटिंग लेंगे कि कितना हो गया, ये कर लेंगे। और एक ये जो कंपनी एक्ट के तहत हम इसको रजिस्टर करना पड़ेगा, तब जाके मल्टी सर्विस सेंटर बनेंगे। हाँ, तो इसमें अगले हफ्ते एक मीटिंग ले रहे हैं, फिर बताएंगे आपको कितनी। हुई नहीं मतलब सारी? नहीं, सारी 2 पोर्शन है उसके। जो सॉफ्टवेयर है वो देना है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो नाबार्ड ने, तो वो पोर्शन बच रहा है। हार्ड जो वेयर है वो हमने दे, मतलब हमारे 100% हो गया है। वो लेट नहीं हो गया काफ़ी? हाँ, लेट वो क्या है कि पहले तो हमने ही करना था, लेकिन अब उन्होंने ये कहा कि सॉफ्टवेयर हम देंगे, पूरे इंडिया में एक जैसा होगा वो, तो इसलिए वो डिले हो रहा है। चाय का प्रबंध ऑफिसर्स कैफेटेरिया में